आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील स्थित रौनापार थाना क्षेत्र के सेठाकोली गांव निवासिनी गुलरी देवी को आवासीय जमीन का पट्टा दिया गया था, जिस पर कुछ दिनों बाद दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। विधवा गुलरी देवी ने दबंगों द्वारा जमीन पर किए गए कब्जे को हटाने के लिए कई बार तहसील और थाने पर गुहार लगाई, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। निराश और असहाय विधवा की आवाज को भारत परिषद ने बुलंद करने का बीड़ा उठाया। एसडीएम को एक सप्ताह पहले पत्रक देकर कार्रवाई की मांग भी की गई और कार्रवाई न होने पर चेतावनी भी दी गई थी, लेकिन फिर भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर मंगलवार को भारत परिषद के सदस्यों ने तहसील प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। धरने की जानकारी होने पर तहसीलदार सगड़ी ब्रजेंद्र उपाध्याय धरना स्थल पर गए और धरना दे रहे लोगों को आश्वस्त किया कि एक सप्ताह के अंदर ही जांच करा करके विधवा को जमीन पर कब्जा दिलाया जाएगा। इसके लिए जांच टीम भी गठित की गई है। तहसीलदार के आश्वासन पर धरना समाप्त हुआ। मेरा नाम बेचू यादव है। मैं भारत परिषद संगठन का पूर्वांचल प्रभारी हूं। आज हम लोग ये गुलरी देवी के समर्थन में भारत परिषद संगठन इनके साथ खड़ा हुआ है। ये गुलरी देवी सेठाकोली की रहने वाली हैं, भूमिहीन विधवा महिला हैं। इनका थाना रौनापार ब्लॉक खरैया पड़ता है और यह 5 साल से इनका सन 1991 में इनका पट्टा हुआ और 2015 तक उस पट्टे पर काबिज रही। 2015 के बाद गांव के कुछ दबंगों ने इनको बेदखल और इनकी ज़मीन को हड़पने की नीयत से इनको मारना पीटना चालू कर दिया। उसी समय से ये जो है अधिकारियों का चक्कर लगा रही हैं कि मेरी ज़मीन पर दबंगों द्वारा जो है कि मुझे रहने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि जो इनके दबंग किस्म के लोग हैं, इनके जो विरोधी हैं, वो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के इशारे पर पड़े हुए हैं। इसलिए इस बेचारी की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो इन्होंने भारत परिषद संगठन से मदद मांगी। आज हम लोग गुलरी देवी के समर्थन में सगड़ी प्रांगण में आकर के या धरना का पहला दिन हम लोग आज शुरुआत किए हैं। इस संदर्भ में एसडीएम साहब को एक शिकायती पत्र के माध्यम से हम लोग को अवगत कराए हैं कि आज हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं, हम लोग कार्यक्रम चालू है। तो इसमें तहसीलदार साहब को उन्होंने लिख करके कुछ इंडोज किया है और तहसीलदार साहब तो ये लगता है कि जैसे वो पार्टी बने हुए हैं, वो अधिकारी के रूप में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे लग रहा है कि बिल्कुल विपक्ष जो है कि उनके घर के हैं और उन्हीं के इशारे पर वो लोग चल रहे हैं, ऐसा उनकी बातों से प्रतीत होता है। हम लोग गुलरी देवी के समर्थन में आए हैं। जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सगड़ी तहसील से यहाँ से हिलेंगे नहीं। जो है यही हम लोग आज का धरना हम लोग चालू है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।